नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आधार से संबंधित किस प्रकार से मार्केट के अंदर फ्रॉड हो रहा है। अभी इस बंदे का कॉल मेरे पास आया या मैंने उसके बाद संपर्क किया, तो इन्होंने बोला कि 500 रुपये के अंदर आप आधार कार्ड के अंदर बायोमेट्रिक या नाम या डेट ऑफ बर्थ या ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो। तो इन्होंने पहले तो किसी प्रकार से कोई भी डेमो आईडी नहीं दी कि आप पहले 500 रुपये रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद में ही ये आईडी जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी। तो मुझे ये मालूम था कि यूसीएल के अलावा कहीं से भी अपडेट नहीं होता, या आधार का जो मेन काम है उसमें कहीं से भी अपडेट नहीं होता है। इसके ऑडियो भी मैं बीच बीच में आगे वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा कि किस प्रकार से वो जो बातें हैं वो हुई थी। इन्होंने बोला कि किसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफिस में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है, या कहीं पर भी आपको बायोमेट्रिक या ये जो आपका जियो लोकेशन है इसको अलाउ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या जियो टैगिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझ गया कि ये 100% जो है वो फेक है। तो इसने ये कुछ ऑप्शन बना रखे हैं जिनको मैं दिखा देता हूँ। जैसे आधार का है, तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पर देखिए किस प्रकार से ये प्रोसेस ले रहा है। देखिए, तो यहाँ पे हम क्लिक किया तो फर्स्ट स्टेप करते हैं, तो ये एमपी की वेबसाइट के ऊपर लेके आ गया। ठीक है, अब आधार के हम आधार अपडेट करते हैं। आधार अपडेट करने के लिए अभी देखिए ऊपर दे रखा है आधार में फ़ोटो डिटेल केवाईसी करने के लिए। तो ये डीबीटी की मेन साइट के ऊपर लेके आ गया। डीबीटी की मेन साइट से फिर मुंबई पुलिस की वेबसाइट के ऊपर लेके आ गया। तो कहने का अर्थ ये दूसरी साइटों के इन्होंने लिंक दे रखे हैं, उस लिंक से डिटेल उठाएगा। मेन जो आधार का जो पोर्टल है गवर्नमेंट का, उसकी कोई भी डिटेल जो है वो उठाएगा नहीं। और यहाँ ऑटोमेटिकली जो डिटेल है आप जो अपडेट करोगे वही आएगा, ऑटोमेटिक डिटेल्स जो है वो नहीं आएंगी। इसलिए आप चाहे यहाँ पर कितनी डेट ऑफ बर्थ कर दो, कितना ही कुछ कर दो, उससे कोई भी आधार में करेक्शन नहीं होगा। वो सिर्फ यहाँ से लोकल प्रिंट निकालेगा। सिलेक्ट इमेज दे रखा है, तो यहाँ आप जो फोटो लगाओगे वो लगा देना। आधार के डाटा के अंदर करेक्शन किसी भी प्रकार से नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट ओपन का दे रखा है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो इन्होंने जो है बैंक के अकाउंट के लिंक दे रखे हैं जो बैंक की वेबसाइट के ऊपर ले आते हैं। आप चाहो तो सीधा गूगल में सर्च करके खुद बैंक के साइट के ऊपर सीधा आ सकते हो, यही सेम चीज़ मिलेगी आपको, कोई आईडी की आवश्यकता नहीं है। ये टोटल जितने भी बैंकों के लिंक दे रखे हैं ये उन्होंने बैंक के लिंक दे रखे हैं। यदि ये इस पोर्टल के माध्यम से बैंक अकाउंट ओपन होते तो इसी पोर्टल के अंदर ही काम होता, दूसरी लिंक के ऊपर नहीं लेके जाते। तो प्रत्येक लिंक जो है वो बैंक अकाउंट का उसकी मेन जो साइट है उसके ऊपर लेके जा रहा है। आधार के अंदर भी इसी प्रकार का है। आधार प्रिंट, मैनुअल लिस्ट, या ये जो दे रखा है आधार प्रिंट में क्लिक करते हैं हम, तो देखिए आधार प्रिंट में हम क्लिक करेंगे तो क्या आता है, तो यहाँ पे 12 अक्षरों का आधार नंबर लगाना है। तो ये आधार नंबर से इन्होंने बायोमेट्रिक एक जो लिंक है उसको इन्होंने वो ओपन कर रखा है, तो उससे कुछ डिटेल उठाएगा और उसके बाद में वो आधार जो है वो फेक जो है जनरेट हो जाएगा, ओरिजिनल जनरेट नहीं होता है यहाँ से। इसके बाद में ये जो वोटर आई कार्ड है इसमें भी सारे के सारे लिंक इसी प्रकार से दे रखे हैं जो गवर्नमेंट की साइट है। देखिए पहले ईसीआई वोटर करते हैं, तो इसमें देखिए किस प्रकार से यहाँ जो भी आप इसकी जो पहली जो स्टेप है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इसकी जो डिटेल्स है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से, यहाँ से जैसे मेन साइट है ये, इससे आप खुद भी यहाँ सर्च कर सकते हो। तो कहने का अर्थ ये यहाँ से डिटेल उठाएगा और फ़ोटो जो है वो यहाँ से नहीं उठाएगा। वो जो कोई फ़ोटो लगाओगे तो वो उसमें आप ले सकते हो। तो कहने का अर्थ है वहाँ मेन जो डाटा है गवर्नमेंट का उसके अंदर किसी प्रकार से ये साइट जो है वो करेक्शन नहीं कर सकती है। ये 101% क्लियर है। इसी प्रकार से पैन कार्ड है, तो ये पैन कार्ड जो गवर्नमेंट के जो लिंक हैं वो उसी साइट के ऊपर लेके जा रहा है। जैसे इंस्टेंट पैन कार्ड दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ जो गवर्नमेंट के जो पैन कार्ड हैं ये देखिए, तो यहाँ पे लेके आ गया। इन्होंने कुछ अलग से और ये बना रखा है। तो यहाँ पे आप जो भी काम करोगे, रिटेलर 101 रुपया, या ये सुपर डिस्ट्रीब्यूटर 101 रुपया,
तो कहने का इंस्टेंट पैन कार्ड यहाँ से नहीं बनेगा, इसके लिए आपको गवर्नमेंट की साइट के ऊपर ही जाना पड़ेगा। ये जो है सारा का सारा गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट नहीं है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे डिवाइस परचेज, बाइक, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिर्फ बाहरी लिंक है, यहाँ से किसी प्रकार का काम आप जो है नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाता हूँ आपको, ये वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर मैंने सारे लिंक दे रखे हैं। अकाउंट ओपन करना है, बैंक अकाउंट ओपन, देखिए बैंक अकाउंट ओपन करना है, ये सभी बैंकों के मैंने लिंक दे रखे हैं। जैसे SBI का खोलना है तो यहाँ पे SBI वाले पे क्लिक कर देना, आप अकाउंट खुल जाएगा। जो चीज़ यहाँ खुल रही है वही चीज़ जो है वो इसके अंदर खुलेगी, ठीक है। तो ये लिंक दे रखे हैं इन्होंने, और वही लिंक आप खुद अपनी कॉपी करके रख सकते हो, कोई अलग चीज़ नहीं है। आयुष्मान कार्ड दे रखा है तो ये काम ही नहीं कर रहा है। मूल विनाश दे रखा है, ये काम ही नहीं कर रहा है। ऑप्शन बना के छोड़ रखे हैं, ये काम ही नहीं कर रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट कोई काम ही नहीं कर रहा है। पासपोर्ट कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से फेक पोर्टल होते हैं जिनका आप सावधानी से उपयोग करें। ये सारा का सारा जो है वो गैर कानूनी है। इन्होंने कोई भी मेरे को कंपनी के डॉक्यूमेंट नहीं दिए, कंपनी का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है कहीं पर भी। आधार का काम जो होगा वो या तो UCL के थ्रू होगा या आधार की जो बड़ी वाली मशीन है जिसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफिस में ही बैठना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो भी काम है वो सारा का सारा मार्केट के अंदर जहाँ तक मेरी जानकारी है वो फेक है, क्योंकि आधार का काम जो है वो आधार की मेन पोर्टल के द्वारा ही होता है, या दूसरे लिंकों को कॉपी कर करके और अपनी साइट के ऊपर ये अपडेट कर देते हैं, और उसी लिंक के ऊपर आप डायरेक्ट पब्लिक की साइट से भी जा सकते हो। गूगल में सीधा सर्च करोगे तो वो साइट अपने आप मिल जाएगी। तो इस प्रकार के जो वीडियो हैं वो मैं इसीलिए डाल रहा हूँ कि आधार का काम जो है वो बढ़िया तरीके से यदि आप करना चाहते हो तो गवर्नमेंट से लाइसेंस ले, CSC से लाइसेंस ले, तभी वो काम सही होगा। अन्यथा ये जो यहाँ से आप करेक्शन करके किसी को दे दोगे और वो कहीं पर भी कैंडिडेट फंस जाता है, या उस आधार कार्ड के ऊपर किसी गवर्नमेंट अधिकारी की नज़र पड़ जाती है और वो उस कैंडिडेट से पूछता है कि ये कहाँ से करके लाए हो तो वो सीधा का सीधा आपका नाम लेगा, और आपका नाम लेगा तो आप पे कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार से ऐसा कोई भी काम आप नहीं करें। इस प्रकार से आप यदि कोई भी काम करते हो तो आपके ऊपर इंक्वायरी होगी, आपके ऊपर कंप्लेन होगी। आप चाहो तो इस प्रकार के कार्य से बच सकते हो, सिर्फ इस प्रकार के पोर्टलों के ऊपर काम नहीं करके। यहाँ कोई भी ओरिजिनल काम नहीं होता है, किसी प्रकार का अपडेट नहीं होता है। आधार अपडेट का 101% यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। कोई भी ये कहे कि हाँ ये अपडेट करता है तो आप मेरे को बता देना, मैं इसका पोर्टल ले लूँगा। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि इस प्रकार का कोई भी पोर्टल नहीं है जो आधार अपडेट या अन्य काम कर सकता है। ये सिर्फ लिंक दिए गए हैं। लिंक देने के लिए देखिए इस प्रकार से ये ओपन होगा तो ये किस प्रकार से दूसरी साइटों के ऊपर लेके चला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये दूसरे DBT की साइट के ऊपर लेके आ गया, उसके बाद मुंबई पुलिस की वेबसाइट के ऊपर ले आया। ऑनलाइन कंप्लेंट का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेंट थोड़ी करनी है हमें मुंबई पुलिस की। तो ये इस प्रकार से इसकी जो वेबसाइटें हैं इसका आप क्या करोगे। सूचना अच्छी लगी चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करें। थैंक यू।